अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। कैसे आप सब लोग? जुमा मुबारक आप सब लोगों को। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो नज़र बद है। नज़र बद बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और इवल आई जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कुछ ड्रेसेस हैं जो कि फॉल विंटर या विंटर के जो से पहले जो प्री विंटर होता है उस वेदर के ड्रेसेस हैं। और ये देखिए, ये मेरी बेटी का एक ड्रेस है और ये कॉटन का ड्रेस है। इस पे देखिए किस तरीके से खूबसूरत लेसेस लगी हुई हैं और ये आम सा ड्रेस सिर्फ इस लेस को लगाने से कितना डिफरेंट बन चुका है। आप भी इस तरह के आइडियाज़ लिया करें और अपने आम से कपड़ों को बहुत ख़ास बनाया करें। और बजाय कि ब्रांडेड ड्रेसेस लेने के, आप इस तरह के ड्रेसेस खुद बनवाएं और इस तरह के ड्रेसेस बहुत अच्छे भी लगते हैं और कम बजट में बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बाज़ार से इस तरह का ड्रेस लेती हैं या किसी भी ब्रांड से इस तरह का ड्रेस लेती हैं, वो डेफ़िनेटली आपको 5 to 6K में मिलता है। और अगर आप घर में इस तरह का ड्रेस बना लेती हैं तो वो बजट फ्रेंडली होगा, आपके बजट पे उसका बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो आप देखिए कि इसको बनाना कितना आसान है। इसमें आप बस लेसेस ली हुई हैं और ये लेसेस जो हैं वो आपको इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। कोई कॉस्टली ड्रेस नहीं है और ना ही ये कपड़ा बहुत कॉस्टली है। हाँ, ये कपड़ा मैंने एक अच्छे ब्रांड से लिया है, मगर ये उस टाइम लिया था जब यहाँ पे सेल लगी हुई थी। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप ये ड्रेस बच्चों को सिलवा सकते हैं और बहुत अच्छा बच्चों को लगेगा। तो ये ड्रेस आप पहन सकती हैं, बच्चियाँ आपकी सेलिब्रेशंस पे, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बर्थडे पार्टी पे पहन सकती हैं, किसी शादी पे भी इवन पहन सकती हैं। और ये दूसरा, ये फ़्रॉक का पहले मैं आपको दिखा रही थी तो अब मैंने सोचा कि मैं उसे कंप्लीट दिखाती हूँ। ये एक फ्रिल वाली लॉन्ग मैक्सी है और ये कपड़ा है लीलन का और ये कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है, जैसे फॉल विंटर के लिए बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने लगाई हुई ऊपर फ्रिल और नीचे जो है वो अम्ब्रेला फ्रॉक है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा खुले घेर का ड्रेस है और इस पे कपड़ा भी ज़्यादा इतना कॉस्टली नहीं है और जितना चाहें आप कपड़ा ले सकते हैं और खुला घेर बना सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हमेशा हम माएँ जो हैं वो ज़रूर सोचती हैं कि हमारे बच्चों को किस चीज़ से नज़र लग गई और ना बच्चा खा रहा है, ना पी रहा है और ना ही पहले जैसा पढ़ पा रहा है। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक ड्रेस दिखाना चाहती हूँ। ये ड्रेस है, ये एक वेडिंग के लिए सिलवाया गया ड्रेस है और आप देख सकते हैं कि इसकी योक पे जो कपड़ा लिखा हुआ है कितना मुनफरिद और ख़ूबसूरत है। आप इस तरह का कोई भी कपड़ा लेके ये इस तरह का फ़्रॉक स्टिच करवा सकती हैं। ये मैक्सी स्टिच हुई है, आप भी इस किस्म का सिलवा सकती हैं अपनी दर्जन को, या आप टेलर से सिलवा सकती हैं। इस तरह का ड्रेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस ड्रेस के नीचे जो है वो सिंपल नेट लगी हुई है और नेट के नीचे एक प्यारी सी खूबसूरत फ्रिल लगी हुई है। ये फ्रिल ही इस पूरे ड्रेस को डिफरेंट बना रही है। और अगर आप इस तरह का ड्रेस बाज़ार से या मार्केट से लेते हैं तो डेफ़िनेटली 10K से ही ज़्यादा ऊपर आएगा। और लेकिन अगर आप घर में इसको बनाते हैं, ये तो बजट फ्रेंडली ये ड्रेस बन जाता है। हाँ, लेकिन थोड़ी सी आप में इसकी आपकी मेहनत लगेगी, आपकी जो है वो सोच और क्रिएटिव आइडिया लगेगा। तो अगर इस तरीके से आप अपने आइडियाज़ को क्रिएटिव करते हैं, आप मुझे बताइएगा कि अगर आपको इस किस्म के और भी आइडियाज़ देखने हैं तो मैं आपको और भी इस तरह के ड्रेसेस दिखा सकती हूँ और फिर उससे आप अपना आइडिया ले सकते हैं। आज जो टॉपिक है वो हमारा है नज़र बद। नज़र बद लगती किसको है? नज़र बद लगने के साइंस क्या होते हैं? नज़र बद लगने के सिम्टम्स क्या हैं? और नज़र बद से हम कैसे बच सकते हैं? और नज़र बद क्यों लगती है और किसको लगती है? आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि नज़र बद लगती किसकी है। नज़र बद किसी की भी लग सकती है। हम ये कह सकते हैं कि नज़र बद किसी चाहने वाले की भी लग सकती है, किसी माँ की, किसी बहन की, किसी बाप की, किसी बच्चे की, किसी ऐसे आपके खून के रिश्तेदार की लग सकती है जो आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी नज़र आपको लग सकती है। और दूसरी नज़र जो है वो अपनी ही नज़र है, यानी कि खुद आपको अपनी नज़र का लग जाना, ये भी एक परहक बात है। उलमा ने ये साबित किया है अपने दलाइल से कि अपनी नज़र खुद को लग जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आज ये सोचा कि मैंने कितना अच्छा ड्रेस पहना है या मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, अगर आपने अपनी तस्वीर खींची और आपने आप सेल्फ़ी को देख के कहा कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, डेफ़िनेटली आपके अगले दिन आपके चेहरे पे एक दाना निकला होगा या फिर कोई ना कोई इशू बन जाएगा आपको स्किन का, या कोई और मसला हो सकता है। तो नज़र बद जो है वो किसी की भी लग सकती है। और तीसरी जो ख़तरनाक तरीन नज़र है वो हासिद की नज़र है। हासिद की नज़र एक बहुत ख़तरनाक नज़र है जो कि आप कोई भी ऐसा शख्स जो आपसे हसद करता है,
आपसे नफ़रत करता है, बुग़्ज़ रखता है, उसकी नज़र आपको लग सकती है और उसकी नज़र सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और आपको ये सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नज़र लगती क्यों है, आखिर नज़र लगने की वजह क्या है। नज़र इस तरह लगती है कि जब हम किसी इंसान को देखते हैं तो हमारे दिमाग में कोई भी मादा पैदा हो सकता है, वो जहरीला भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर वो कोई नेगेटिव थॉट आपके जहन में किसी चीज़ को देख के आई है या हसरत भरी निगाह किसी चीज़ को आपको देख के आई कि उफ़ ये काश ये मेरे पास हो, या ये क्यों इतना खूबसूरत लग रहा है, ये क्यों इतना अच्छा लग रहा है, ये क्यों इसके पास इतनी अच्छी गाड़ी है। अगर ऐसी सोच किसी के जहन में आती है तो ये शुआओं की सूरत में दूसरे शख्स से पड़ती है और ये समझने की रिफ्लेक्शन हो जाता है। वहाँ से उसकी जो सोच है वो निकल के दूसरे शख्स पे आती है उसकी आँखों के ज़रिए और उस शख्स को तबाह कर देती है। तो नज़र बद से आपको पता होना चाहिए कि उलमा व मशाइख ने ये भी कहा है कि आप बाहर का खाना कम खाएँ, क्योंकि बाहर का खाना जो हम खाते हैं उस खाने पे जो पक रहा होता है, वो बाहर पक रहा होता है, उससे बहुत सारी नज़रें पड़ती हैं। नज़रें उसकी भी पड़ती हैं जो ख़रीदता है और उसकी भी पड़ती हैं जो ख़रीद नहीं सकता और हसरत की निगाह से उस खाने को देखता है। और जब वो उस खाने को देखता है तो उसके दिमाग की जो शुआएँ हैं, जो अगर नज़र बन के उस पे जा रही हैं, बुरी नज़र पड़ रही है उसकी, तो डेफ़िनेटली उस खाने पे बुरा असर होगा। और जब खाएँगे आपको उस खाने को तो डेफ़िनेटली आपको भी कोई ना कोई गलत असर हो सकता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि घर का खाना खाएँ, बाहर का खाना अवॉइड जितना कर सकते हैं करें। और अब मैं आपको बताऊंगी कि नज़र बद अगर किसी को लग गई है तो कैसे पता चलेगा कि उसको नज़र बद लग चुकी है। आए हम कुछ सिम्टम्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगर किसी इंसान को कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई मेडिकल इशू नहीं है, लेकिन उसकी चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, उसको दिल का मसला नहीं है, दिल का अर्जा नहीं है, उसको फेफड़ों में कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको ये दर्द हो रहा है, तो ये एक इवल आई की इंडिकेशन हो सकती है। और अगर उसका दिल तिलावत, उसका जो दिमाग है या दिल का लगना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर तिलावत में उसका दिल नहीं लग रहा, कुरान पढ़ने में उसका दिल नहीं लग रहा, दिल घबरा रहा है, तो डेफ़िनेटली ये भी एक इविल आई की इंडिकेशन हो सकती है। तीसरी बात ये है कि लॉस ऑफ फोकस हो जाए। अगर इंसान लॉस ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ चला जाए, उसका दिल किसी काम में ना लग रहा हो और मेमोरी लॉस भी हो रहा हो, याददाश्त भी उसकी कमज़ोर हो रही हो और ये भी किसी मेडिकल रीज़न की वजह से ना हो, किसी कमज़ोरी की वजह से ना हो, तो ये भी इविल आई की इंडिकेशन हो सकती है। आपने नोट किया होगा कि पहले कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर ले रहा था और विदाउट एनी मेडिकल रीज़न, विदाउट एनी मेडिकल प्रॉब्लम कुछ ही दिनों के बाद उसके ग्रेड्स गिरने लगे, तो ये भी एक इविल आई की इंडिकेशन हो सकती है। तो हमें अपने बच्चों पे डेफिनेटली दोनों 3 कुल जो है वो पढ़ के हमेशा फूकते रहना चाहिए। और जो दूसरी अलामात है उसमें ये है कि बैठे बैठे एकदम से आपको डिप्रेशन हो जाना, लॉन्ग लास्टिंग डिप्रेशन रहना। अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर या शिज़ोफ्रेनिया नहीं है, फिर भी आपको डिप्रेशन है, बार बार आपको आ रहा है और वो कॉन्टीन्यूसली रह रहा है, तो आपको डेफिनेटली नज़र बद हो सकती है। और भी काफ़ी अलामात है, जैसे बर्पिंग है, कॉन्स्टेंट स्नीजिंग है और विदाउट एनी मेडिकल कंडीशन है, तो आपको ये चांसेस हैं कि आपको नज़र बद लग चुकी है। तो नज़र बद से लगती क्यों है, नज़र बद क्यों लगती है? लाखों का मजमा होता है, काफ़ी खूबसूरत बच्चे होते हैं, लेकिन लगती किसी एक बच्चे को नज़र और बार बार उसी बच्चे को नज़र लगती है। तो नज़र बद हर इंसान को नहीं लगती, हर ऊँट को नहीं लगती नज़र बद, किसी ख़ास चीज़ को लगती है नज़र। उलमा और मशाइख के मुताबिक और पैरासाइकोलॉजी के मुताबिक नज़र उसको लगती है, उस चीज़ को नज़र लगती है जिसको देख के इंसान का दिमाग हैरान रह जाए, उस चीज़ को नज़र लगती है हमेशा। और इसलिए हम ये समझते हैं कि नज़र क्यों नहीं लगी, उसको तो नहीं लगी, उसको लगी। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है जब हम किसी चीज़ को देखते तो हम हैरान हो जाते हैं, वाह क्या बात है। ऐसी सूरत में हमेशा हमें माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़रूर पढ़ना चाहिए। जो भी चीज़ आपको खूबसूरत लगती है या अच्छी लगती है या आप उसको देख के हैरान हो जाते हैं, उसको देख के आपको माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़रूर पढ़ना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडलाइन ले लें, क्योंकि उन्होंने फरमाया कि जो नज़र है वो ऊँटनी को या ऊँट को जो है वो हंडिया तक ले जाती है। कोई नज़र बद इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि ये जिन्नात और जादू से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। हमें नज़र बद से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमलियात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनकी तालीमात से हमने सीखे हैं और आज हम उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो ये हमारी नज़र बद लगती क्यों है। हम अपने घर के बारे में, अपने कारोबार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में जब ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों से डिस्कस करते हैं और अपने प्लान्स के बारे में लोगों को बताते हैं, तो कुछ उनमें से ऐसे लोग भी होते हैं जो हासिद होते हैं,
जिनकी नज़र लग जाती है। तो हमेशा अपने जो हमारे ख़यालात हैं और हमारी नेमतें हैं, इनके बारे में तज़किरा नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हसरत के मारे होते हैं, उनकी नज़र भी लग जाती है। तो मैं आपको कुछ कलमात पढ़ना सिखाती हूँ जिसकी वजह से नज़र बद से आप बच सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम ये जो है हमारी सूरत फ़लक है और सूरत नास ही 3 बार पढ़ कर दम कर लें बच्चों पर, तो उससे भी वो महफूज रहेंगे। और दूसरी जो सूरत है वो आऊज़ु बिरब्बी फ़लक, सॉरी ये आयत है और इसमें यह है कि औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन हामात एन नामात। इंशाअल्लाह इस सब आफ़तों से आपकी हिफाजत रहेगी और नज़र बद से आप बच के रहेंगे। तो मैं ऑफ़ एंड ऑन इस किताब को पढ़ती हूँ, इस किताब से गाइडलाइन लेती हूँ। आप इस किताब को जब ये पिक्चर आई है तो आप इसको इसको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और इस दुआ को याद करें और हमेशा इस दुआ को पढ़ें और साथ में सूरत फ़लक और सूरत नास भी हमेशा आप पढ़ें। तो हमेशा हम अपने अल्लाह में बचाए तमाम उन चीज़ों से, तमाम बुराइयों से, हादसों के शर से और नज़र बद से।